हर महीने आपके मन में आशा की एक किरण जागती है, एक उम्मीद होती है कि इस महीने शायद मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। लेकिन जैसे जैसे पीरियड्स की डेट पास आती है तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आप दिल को जोर से पकड़ के हाथ थाम के बैठ जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक संकेत बताए गए हैं जिससे आप पीरियड की डेट से पहले ही जान सकते हैं कि आप माँ बनने जा रही हैं। आपके शरीर में जो चेंजेज आते हैं उसको आयुर्वेद में हम लोग गर्भ लक्षण बोलते हैं। गर्भ लक्षण ये इतने सूक्ष्म संकेत रहते हैं, इनको अगर आपने समझ लिया तो आप अपने शरीर की भाषा को समझ लेंगे कि आप माँ बन रही हैं। आपके शरीर में जीवन ने प्रवेश कर लिया है, आपको किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये पहले ही लक्षण आपको बता देंगे। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल पे हम मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी की बातें करते हैं। इसमें मैं आज आपको ऐसे आयुर्वेदिक संकेत बताने जा रही हूँ जिसको अगर आप समझ के अपने शरीर में देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको पीरियड की डेट से पहले पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट होने वाली हैं या नहीं होने वाली हैं। तो इस पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। वो चेंजेस आपके बॉडी में किस तरह आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा। वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर करना है और उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये चैनल आपको राह दिखाता है मातृत्व की, ये आपको लेके जाता है मातृत्व की ओर। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जब आपके शरीर में बीज का संयोग होता है, मतलब ओवम और स्पर्म जब मिलते हैं, जब आपके शरीर में फर्टिलाइजेशन होता है, तब आपके शरीर में वात और पित्त का बढ़ जाते हैं। वात और पित्त बढ़ते हैं तो आपके शरीर में एक तरह की उष्णता बढ़ती है, मतलब आपको गर्मी का एहसास होता है। और गर्मी का एहसास इसलिए होता है क्योंकि जब आपके शरीर में कोई गर्भ बनना स्टार्ट होता है तब जो वात पित्त है वो उष्णा जो उस शरीर को बनने में मदद करती है, तो वो ऊर्जा जो संचय होती है उससे आपके शरीर में गर्मी होती है, आपके ब्रेस्ट में हैवीनेस होती है, आपको थकान, अनचाही थकान बहुत महसूस होती है। और ये सिम्टम्स आपको जो मिलते हैं वो आपके पीरियड की डेट से 5-6 दिन पहले मिलते हैं। तो ये एक लक्षण आपको बताता है कि आपके जो आपका गर्भाशय है उसमें जीवन प्रवेश कर चुका है। एक ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण जो यहाँ पे मिलता है वो होता है कि आपके शरीर में जो अग्नि है वो मंद हो जाती है, मतलब आपकी जठराग्नि कम हो जाती है। तो जो प्रेग्नेंट होने वाली मदर रहती है या फिर जो फर्टिलाइज्ड ओवम रहता है उसके इफेक्ट से आपको भूख कम लगने लगती है, आपका कोई भी चीज खाने की इच्छा कम हो जाती है, या फिर जो चीजें आपको पहले पसंद होती है वो पसंद आना बंद हो जाती है, किसी तरह की स्मेल आने लगती है। और आपकी जो भूख है वो बहुत अनसर्टेन हो जाती है, क्योंकि आयुर्वेद ने बताया है कि गर्भ स्थिते मातु अग्नि मंदो भवति, मतलब जिस माता के शरीर में गर्भ स्थापना होने लगती है उसकी अग्नि मंद हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, ताकि वो जो ऊर्जा है, भोजन को पचाने के लिए हमें जो ऊर्जा लगती है वो ऊर्जा गर्भ को बनने में भी इस्तेमाल होने लगती है। इसको इस तरह से आप समझेंगे। तो ये 2 सिम्टम्स थे। तीसरा सिम्टम जो रहता है वो रहता है कि आपका जो मन है वो बहुत कोमल हो जाता है। कभी आप बहुत हैप्पी फील करते हैं और कभी एकदम आप बहुत डल फील करेंगे, बहुत ड्रॉप फील करेंगे। जैसे किसी बच्चे को देखा या किसी मदर को देखा तो आपको रोने की इच्छा करेगी, या कभी आपको बहुत हैप्पीनेस फील होगी। तो ये जो है ये लक्षण बताते हैं, क्योंकि गर्भ की स्थापना हमारे मन में ही पहले होती है, हम मन से पहले गर्भ स्थापित करते हैं। तो आयुर्वेद बोलता है कि मन एव गर्भ स्थापना नाम मूलम, मतलब अगर आपके मन में है
कि गर्भ स्थापना हो रही है तो डेफिनेटली आपका जो फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन जरूर होगा, क्योंकि हर वीडियो में आप सुनते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीड होती है। जरूरी नहीं है कि हर महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीड होगी ही होगी, लेकिन ये लक्षण जो आचार्यों ने 5000 साल पहले सुश्रुत संहिता में बताए हैं, उन्हीं लक्षणों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये 3 लक्षण मैंने बताया। चौथा लक्षण जो है कि आपके शरीर में ऐसे चेंजेस आने लगते हैं जिससे आपकी जो जठराग्नि है वो कम हो जाती है। दूसरी, आपका मन बहुत अस्थिर हो जाता है। तीसरा, आपके शरीर में उष्णता बढ़ जाती है। चौथा जो गर्भ लक्षण है वो है आपके शरीर का तेज बढ़ जाता है। मतलब जो मदर है वो बहुत ग्लोइंग स्किन होने लगती है, वो बहुत, उसकी स्किन बहुत अच्छी लगने लगती है, ये उसमें लक्षण दिखने लगते हैं। इसे हम गर्भ तेज भी बोलते हैं कि जो हमारे शरीर में जो नई जीवन गर्भ में हमारे पनप रहा है उसकी वजह से आपके शरीर का ओज बढ़ जाता है और आपकी जो स्किन है बहुत ग्लोइंग, आप बहुत सुंदर दिखने लगते हो। आपको सिंपल भाषा में मैं बताऊं। और पांचवा लक्षण जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको किसी भी चीज जो काम आप कर रहे थे उसको करने में आपको हैप्पीनेस महसूस होने लगती है। मतलब आपको लगता है कि वो काम आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। तो ये जो लक्षण हैं वो आपको सारे लक्षण आने लगते हैं। और एक अनचाहा लक्षण जिसे आप सोचते हैं कि पीरियड आने वाला है, जो कि पांचवा लक्षण है, वो ये है कि आपके निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में या तो खिंचाव महसूस होने लगता है या फिर हल्की सी गुदगुदी चुभन टाइप की महसूस होने लगती है। क्योंकि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जब गर्भ स्थापना हमारे यूट्रस में होने लगती है तो उस समय हमारी अपान वायु बहुत एक्टिव हो जाती है। तो अपान वायु एक्टिव होने की वजह से आपके गर्भाशय में थोड़ी सी चुभन या हल्का सा खिंचाव या भारीपन आप महसूस करते हैं। तो ये 5 लक्षण आपको अगर मिलते हैं तो आपके गर्भ स्थापना के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। प्रेगनेंसी आपकी पॉजिटिव आने वाली है कि नहीं आने वाली, इन गर्भ लक्षणों के आधार पर आप सुनिश्चित कर सकते हैं पीरियड की डेट आने से पहले, क्योंकि ये लक्षण आपको 5वें-6ठे दिन पहले ही आने लगते हैं। अगर आपको इनमें से किसी लक्षण आते हैं लेकिन फिर भी आपकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो अब आपको घबराना नहीं है। कहीं ना कहीं इनमें हमें ब्रेक हो रहा है जिसकी वजह से आपकी गर्भ स्थापना नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज, अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो आपको खुद पे भरोसा रखना है। ये लक्षण आपको लेके जाएंगे मातृत्व की तरफ। तो अब इन लक्षणों को पहचानिए और आप खुद अनुमान लगाइए, खुद भरोसा करिए कि आपकी गर्भधारणा होने ही वाली है। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, कोई लक्षण आ रहा है लेकिन फिर से रिपोर्ट निगेटिव आती है, पीरियड आ जाता है, तो अब आपको जरूरत है आयुर्वेद ने बताए गए गर्भाधान चिकित्सा की, गर्भाशय आपका शोधन करने की। क्योंकि लक्षण तो आए थे लेकिन किसी कारणों से गर्भ स्थापित नहीं हुआ तो गर्भाशय आपको जरूर क्लीन कराना चाहिए, जिसको आप उत्तरवस्थी पंचकर्मा के माध्यम से कर सकते हैं। और तीसरी चीज और सबसे ज्यादा जरूरी है आपके हार्मोन को बैलेंस करने की। तो इस तरह की वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको आपकी रिपोर्ट मेरे साथ शेयर करनी है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।